चल यस सर, शुरू करिए। देखो हम लोग पढ़े थे कुछ कुछ, देखो इधर, ठीक, कुछ कुछ पढ़े थे हम लोग। सबसे पहले क्या किए थे, एक हम लोग डायग्राम बनाए थे, ठीक, ये डायग्राम सबके पास बना होगा, ये डायग्राम सबके पास बना होगा। जिसके पास से आवाज आ रहा है वो खुद ही कर लो म्यूट। ठीक है सर, कर ले रहे हैं। हाँ सब कोई कर लो, अगर जिसकी तरफ से आवाज आ रहा है ना खुद ही कर लो। ठीक, ये बनाए थे हम लोग। इसमें एक टर्म लिए थे यहां से, हाँ रिकॉल करवा रहे हैं, ठीक है। तो एक यहां से पी लिए थे, देखो ये लिए थे, ऐसे बनाए थे, डायग्राम बनाए थे कल हम लोग, ठीक है। ऐसे बनाए थे कल हम लोग डायग्राम, ठीक, ठीक है। ये था तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये था तुम्हारा वाई एक्सिस। कल्पना तुम ध्यान से देखो इधर, ठीक है, ठीक है। कल का फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये पॉइंट पी लिए थे, ठीक, ये पॉइंट पी लिए थे। यहां से एंगल इसका था कितना, थीटा, ठीक, ये थीटा था, ठीक, ये एंगल कितना था, थीटा था, ठीक। और ये एंगल तुम्हारा यहां से फ्रॉम पी, ये एंगल था तुम्हारा फाइव, ठीक, ये फाइव था। ये पॉइंट ले लिए थे हम लोग क्या, क्यू, ये क्यू था, और ये लिए थे आर, ये आर था। और यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिए थे, और ये एंगल हम लोग अज्यूम किए थे फाइव, ठीक है। फाइव मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो -5 हो जाएगा, तो इसको हम लोग फाइव ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेंशन पहले ले रखे हैं, ठीक। या फिर -5 भी लिख सकते हो, अगर कंफ्यूजन हो जाता है, हो जाएगा तो इसको पहले हम -5 करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये कल किए थे हम लोग। अब पी का कोऑर्डिनेट लिखे थे हम लोग क्या, पी का कोऑर्डिनेट लिखे थे इधर, इधर लिख देते हैं हम, ठीक। और इस वाले ये जो सर्कल है, ये इसका मतलब क्या कहते हैं, एक सर्कल है ये ऑफ यूनिट रेडियस, सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस,
ठीक, ये हम लोग किए थे, ठीक है। और उसके बाद ये जो पॉइंट P था, ये पॉइंट P था तुम्हारा क्या, P जो था वो क्या था, cos थीटा और sin थीटा, ठीक। देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये cos थीटा sin थीटा था, ठीक। और Q जो था वो तुम्हारा क्या था, Q जो था वो हम लोग लिखे थे क्या, cos थीटा प्लस फाइव और sin थीटा प्लस फाइव, ठीक है। थीटा प्लस थीटा प्लस फाइव, ठीक। हाँ, कॉस्ट, ठीक, पी क्यू हो गया। और आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर देखो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा, नहीं कॉस फाइव हो जाएगा, ठीक, और साइन फाइव हो जाएगा। आर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा कॉस ठीक है, आर जो हो जाएगा तुम्हारा कॉस फाइव और माइनस साइन फाइव, ठीक। ये तीन कोऑर्डिनेट हम लोग लिखे थे, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा ए था, ए था, ए का पॉइंट क्या था 1,0, ए का पॉइंट था 1,0, ठीक। ये ए था, ये बी था तुम्हारा, ये बी था, ये था तुम्हारा 0,1, ठीक। इसको हम लोग दे देते हैं यहाँ पे सी, या फिर ए डैश दे दो, या सी, चलो सी दे देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा -1,0, ठीक है। ये हो गया, सी -1,0, ये तो था तुम्हारा, ठीक। और यहाँ पे था तुम्हारा क्या, डी दे देते हैं, डी 0,-1, ठीक है। ये था तुम्हारा, ठीक। इतना हम लोग कल किए थे, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कल किए थे। कल्पना देखो, कल्पना के लिए स्पेशली हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो कल्पना, मेरा आवाज सुन रही हो ना, देखो एक हम लोग क्या किए कि एक सर्कल लिए, ठीक, एक सर्कल लिए, बस इतना। अभी देखो कल्पना, सुनो पहले मेरी बात ध्यान से। ये एक सर्कल लिए, इसका रेडियस जो है वो 1 यूनिट है, चाहे हम लोग 1 मीटर कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या 1 किलोमीटर कह सकते हैं,
ये हम लोग यूनिट डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है, बस एक यूनिट बोल दिए, ठीक है, 1 यूनिट है, ठीक है। ठीक, अब ले लिए तो ये इसका ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, ठीक है, इसको हम लोग ओरिजिन बोल दिए हैं, ठीक, ये ओरिजिन है, ओ पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से इसकी दूरी ए तक का 1 यूनिट है, इसलिए इसको 1,0 दिए, एक्स एक्सिस पे है इसलिए 1, वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस नहीं है इसलिए वाई यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ए जो है वो लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई वाई कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है। और बी जो है वो वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट जो है, सॉरी अगर हम गलती उल्टा बोल दिए होंगे तो देखो, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है, क्यों? क्योंकि ओरिजिन से बी की दूरी 1 यूनिट है, ठीक है। उसी प्रकार सी जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है इसलिए -1 हो गया, और चूंकि ये एक्स एक्सिस पे है इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से डी, डी जो है वो 1 यूनिट पे है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है इसीलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, ठीक है। अब बात आती है कि पी कोऑर्डिनेट जो है वो पी जो लिए हैं पॉइंट, वो है तुम्हारा सर्कल पे, कहाँ पे? एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। तो थीटा एंगल पे लिए हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो गया cos थीटा sin थीटा, ठीक, cos थीटा और sin थीटा, जो कि हम यहाँ लिखे हैं, ठीक। दूसरा हो गया क्यू, क्यू कहाँ से लिए हैं? P से एंगल फाई है, तो ये यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा? फाई प्लस थीटा, ठीक है। एक्स एक्सिस से कितना हो जाएगा? फाई प्लस थीटा, इसीलिए ये लिख रहे हैं हम लोग cos थीटा प्लस फाई और sin थीटा प्लस फाई, ठीक है। आर जो है वो ये सब एजम्पशन है, थीटा और फाई जो है वो अज्यूम किए हैं, ठीक है। और थीटा और फाई जो है वो लैटिन वर्ड होता है, इसको हम लोग मतलब कोई दे दिया है तो ये हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते किए हैं, या इसके ए बी भी यूज कर सकते थे, एक्स वाई भी, थीटा की जगह एक्स यूज कर लेते, फाई की जगह वाई यूज कर लेते, तो कोई दिक्कत नहीं रहता, ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये आर जो है वो आर भी एक पॉइंट है सर्कल पे, कहाँ पे? एट एन एंगल ऑफ फाइव मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल जो है हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक। बोलो यहाँ तक दिक्कत? बोलो यहाँ तक दिक्कत किसी को? कल्पना यहाँ तक समझ में आया? कल्पना बोलो, यहाँ तक समझ में आया? बोलो। ओके चलो बहुत बढ़िया। प्रियांशु समझ में आ गया ना यहाँ तक? चलो बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कुछ कुछ ज्वाइन करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ हम ज्वाइन करेंगे, ठीक। देखो P को R से मिला देते हैं, P और R से मिला दिए, ठीक, P और R से मिला दिए, और Q और A को मिला देते हैं, ठीक, Q और A को मिला देते हैं, ठीक। Q और A को मिला दिए, ठीक है। और एक मिनट रुको, P और R को मिला दिए, ठीक, और
Q और A को मिला। ठीक, अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया, कौन सा OPR। ठीक, कौन सा OP और R। ठीक है, देखो ट्रायंगल OP ट्रायंगल OPR, दो ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, और दूसरा है फ्रॉम रूपम कुमारी। अच्छा, क्यों? बस ऐसे ही ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं, मिला इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म करना है हमको। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर पढ़ते हैं तो अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है, अगर वैल्यू निकालना रहता है तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं उसको लाने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग मिला रहे हैं। ठीक, तो एक ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए OPR, ताकि कुछ मिल जाए, कुछ मिले। ठीक है, इसलिए कर रहे हैं रूपम। ठीक है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म किए और ट्रायंगल OPR कंसीडर करते हैं, और अभी देखना कैसा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है। ठीक है, ट्रायंगल OPR, ठीक, और एंड ट्रायंगल कौन सा, OQA, OQA, OQA। ठीक है, ठीक, ठीक, देखो OPR और OQA, तो हम लोग ये कह सकते हैं OPR में ध्यान से देखो, क्या हम लोग OP और OR को इक्वल कर सकते हैं? OP इक्वल टू OR, बोलो, OP इक्वल टू OR। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस है OP इक्वल टू OR। और OQA में OQA में क्या हो जाएगा, OQ इक्वल टू OA, कर सकते हैं। हाँ, रेडियाई। ठीक है, रेडियाई। ठीक, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक, तो इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, क्या ये OPR और OQA सिमिलर है क्या? दो साइड्स इक्वल है, OR इक्वल टू OA, OR इक्वल टू OA। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखो मेरा कहने का मतलब, ये दो इक्वेशन इसलिए लिखे हैं कि PR इक्वल टू QA फ्रॉम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, लिख सकते हैं क्या? Therefore PR इक्वल टू QA, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये चीज हम लोग लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखो तो जरा, ये चीज लिख सकते हैं क्या? देखो तो जरा, ये चीज लिख सकते हैं क्या? हाँ, SS क्राइटेरियन लिख सकते हैं, देखो। ठीक, अब इसी का जरूरत था, इसीलिए हम लोग इसको PR और QA को मिलाए। ठीक है रूपम, अब समझ में आया? इस इक्वेशन का जरूरत था हमें, इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इस इक्वेशन का जरूरत था, अगर ये चीज अगर नहीं मिलाते तो हमें कैसे पता चलता कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और ये SSS क्राइटेरियन बनाते हैं? तो ये इक्वेशन का जरूरत था, इसीलिए हम लोग ये फॉर्म किए। ठीक है, अब समझ में आया? यहाँ तक किसी को समझ, मतलब किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? कल्पना बोलो, यहाँ तक दिक्कत? ऑल क्लियर। अंशु, अंशु समझ में आया? चलो, और बाकी लोग बताओ, कल्पना बताओ।
कल्पना, हाँ बोलो, इसमें कोई दिक्कत? अभी तक जो ये चीज की है इसमें कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छा। जहां भी दिक्कत होगा, किसी को भी दिक्कत हो तो हमसे पूछ लेना, ठीक है? कोई भी दिक्कत होगा फिर से बताएंगे, ठीक है? बताने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, तुम लोगों को सिखाने के लिए ही तो बैठे हैं, ठीक है? इसलिए बेफिक्र होकर पूछो, ठीक है? सबको कुछ ना कुछ करना है, हम तो चाहते हैं कि अच्छे अच्छे जगह पे पहुंचो, ठीक है? मेरा नाम रोशन करो, ठीक है? चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे इतना बड़ा एक क्वेश्चन देखो, अब ये तुम्हें यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, हाँ बोलो बोलो प्रियांशु, क्या पूछना है? सर एक डाउट है, पूछो। बोलो। सर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पी कैसे होगा सर? कल कॉस बताए थीटा थे और तुम, साइन थीटा इसको। कल कल बताए थे, तुम गायब हो गया था, फिर से जब लॉगिन करने बोले थे अंशु यही सवाल पूछा था क्या? पूछा पूछा था ना अंशु? अंशु अब तुम ज्वाइन नहीं किए थे, फिर हम लॉगिन करने बोले थे फिर से ज्वाइन करो तो तुम गायब हो गए थे। पूछो अंशु, बताए थे कि नहीं बताए थे? सर बताया था। बताए थे कि नहीं? तुमको कल फिर से हम ज्वाइन करवाए थे, जब क्लास कैंसिल हुआ तो फिर से ज्वाइन करवाए थे, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, फिर से हम कितने बताते देर हैं। के लिए सर? 5 मिनट के लिए था आई थिंक, 5 मिनट था ना अंशु? कल तो सबको बताए थे, यस। ये चीज बताए थे कॉस थीटा साइन थीटा कैसे आया, ठीक है? देखो यस। बिल्कुल भी कह रहा है कि कैसे आया था, ठीक? आज लगता है फिर हम लोग ये फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग का टाइम खत्म हो गया, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, कोई ठीक? नहीं सर। अभी हम बताते हैं, ठीक है? इस चीज को हम बताते हैं कि क्यों आया, ठीक है? ठीक, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मिनट, ठीक है? चलो ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आया, वो हम बता देंगे cos थीटा sin थीटा कैसे आया, वो बता देंगे, ठीक? यहाँ तक समझ में आया? चलो ठीक है। प्रियांशु बोलो, ये समझ में आया कि नहीं? प्रियांशु, यस सर। हाँ चलो, तो यहाँ तक समझ लो पहले, उसके बाद सिर्फ हम वो, वही डाउट है सर। हाँ ठीक है, वो हम बताते हैं अभी, ठीक है? एक बार फिर से तुम लोग ज्वाइन कर लेना, कहीं जाना मत, ठीक है? अभी इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है ना? इसके बाद कोई क्लास है क्या? अच्छा, इसके बाद कौन सा क्लास है? फिजिक्स क्या? आई थिंक इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है। हाँ, इसके बाद कोई क्लास नहीं है, ठीक है? तो फिर से एक बार ज्वाइन कर लेना, ये अगर कैंसिल हुआ तो, ठीक है? मतलब ऑटो कट हुआ तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? सुनो ध्यान से, ध्यान ध्यान से सुनो, वो हम बता देंगे, प्रियांशु कहीं जाना मत, क्लास मतलब इसको कंप्लीट करके बताते हैं, ठीक है? ठीक है, चलो चलो, देखो ये चीज यहां तक आ गया। अब ना ये पी आर इक्वल टू क्यू ए, डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला इसमें, डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगाओ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अगर हमको पता है x2, दो पॉइंट, दो कोऑर्डिनेट पता है, अगर p x2 x1 y1 और q x2 y2 अगर पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है? डिस्टेंस फार्मूला यही होता है, ठीक? डिस्टेंस फार्मूला यही होता है, इसमें लगा दो डिस्टेंस फार्मूला, ठीक? लेकिन डिस्टेंस फार्मूला लगाने के पहले यहाँ पे क्या करो, इसी को पहले स्क्वायर कर दो। अगर पी आर इक्वल टू क्यू ए है तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी आर इक्वल टू क्यू ए, ये लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर माइनस पी आर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर,
ठीक, पी आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव का स्क्वायर। पी आर देखो, पी ये है, आर ये पी कॉस थीटा साइन थीटा है, आर कॉस फाइव माइनस साइन फाइव है। इसको लिखो अपने कॉपी में, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। ठीक, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। ये अब ये सर्कल को मिटा दूं, हाँ बोर्ड शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। ये सर्कल मिटा दूं, ये सर्कल मिटा दूं ये, चलो ठीक है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, देखो यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, पी आर का स्क्वायर, पी आर इक्वल टू क्यू ए। ठीक, ये किए थे और इस पे इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर कर दिए थे। ठीक, ये ऐसे स्क्वायर किए थे। ठीक है, ठीक, अब ये स्क्वायर किए थे, अब ये लिखो फॉर्मूला यहाँ पे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस साइन फाइव का स्क्वायर। ठीक, ठीक है, ये लिखे थे हम लोग। ठीक, इक्वल टू क्या होगा, क्यू ए, क्यू ए देखो क्या है, क्यू ए पॉइंट था 1,0। ठीक है, अगर फिगर बनाए हो तो ए जो था 1,0 था, तो क्या हो जाएगा, क्यू ए कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, प्लस साइन थीटा प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक, देखो अब ये इक्वेशन हम पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे था क्या, कॉस थीटा कॉस 5 का स्क्वायर। अच्छा ये समझ में नहीं आया, डिस्टेंस फार्मूला लिख रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ये देखो, ये x1 y1 है, ये x1 y1
ये x2 कॉमा y2 और इसको x3 कॉमा y3 जोड़ दो। ये x3 कॉमा y3, ठीक है। अभी रुक जाओ, समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करो, हम इक्वेशन अभी पूरा नहीं किए हैं। थीटा फाई थीटा फाई ठीक है। हाँ हाँ, पूरा करने के बाद रिकॉल कर देंगे, टेंशन ना लो। ये स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे x1 y1, तो pr क्या हो जाएगा, देखो p और r cos थीटा माइनस cos फाई का स्क्वायर,